अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। आजकल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और कल भी व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। आज हिम्मत करके व्लॉग बनाया है और व्लॉग बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों के लिए हिम्मत कर रही हूँ। ये कल जो है परसों का दिन है, ड्रिप लगी थी। बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो चुकी थी और हिम्मत नहीं हो रही थी, बिस्तर से मैं उठ नहीं पा रही थी। तो बस भांजे को फ़ोन किया, लेबॉर्ट्री पे काम करता है, उसको बोला मेहरबानी करो मुझे आके कोई ड्रिप लगा दो ताकत की, ताकि मेरी तबीयत बेहतर हो, पेन मेरी कम हो और मैं उठ सकूं और अपने बच्चों को देख सकूं। घर मेरा बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, सारा दिन मैं पड़ी रही। शाम में ये मुझे ड्रिप लगी है और वो भांजा मेरा ड्रिप लगा के चला गया था, तो बस अब सुई खुद ही निकालनी थी। बेटा मेरी हेल्प कर रहा था सुई निकलवाने में। बड़ी मुश्किल से जो है ना मैं शाम को उठी हूँ। पूरी रात भी मैं पड़ी रही बिस्तर पे, सारा दिन पड़ी रही। बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मम्मा क्या हो गया, उठो, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, उठा ही नहीं जा रहा था। इतना शदीद पेन मेरे जिस्म में, हड्डियों में और पट्ठों का खिंचाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। पता नहीं क्या वजह है, शायद मैं टेंशन्स बहुत ले लेती हूँ। डिप्रेशन हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। बस एक दिन तो सारा दिन मैं चारपाई पे पड़ी रही, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब ये दूसरा दिन था तो मैं उठी हूँ, बस शाम में उठी थी जिस दिन मुझे ड्रिप लगी। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फिर शाम में मैं उठी हूँ और बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल से मैंने खाना बनाया। ये अब दूसरा दिन था और दूसरे दिन की भी अब ये दोपहर का टाइम है, 2-3 बजे का। तो हिम्मत करके उठी हूँ कि बच्चों के लिए कुछ कर लूँ। घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ गंदा हो रहा था, कोई देखने वाला नहीं था, तो हिम्मत करना पड़ी। हिम्मत करके उठी हूँ, अब काम काज में लगी हुई हूँ। बड़ी मुश्किल से ये काम किया हिम्मत करके कि घर बहुत गंदा हो रहा था, बच्चे उदास थे बहुत ज़्यादा, उनके लिए उठी, हिम्मत की। और बस उसके बाद 1 घंटा मेरा मुश्किल से था जो मैंने काम किया, बहुत ही मुश्किल से, और फिर जो है ना मैं चारपाई पे पड़ गई। आजकल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बस मैं फ़ौरी तौर पे तवज्जो दे नहीं सकती। बच्चों के बीच में हालात ऐसे हैं कि बच्चों को देखना, घर को देखना, अखराजात, टेंशन्स, बस ये ले ले के खुद ही बस परेशान हो जाती हूँ। मतलब हर कोई, हर बहन भाई कहता है कि नहीं टेंशन लिया करो, बच्चों को देखो, बच्चों के लिए, लेकिन मैं क्या करूँ, वो टेंशन्स जो है खुद ब खुद ही आती हैं, समझ नहीं आती। अभी हिम्मत नहीं हो रही वॉइस ओवर करने की, बस व्लॉग भी बनाना है, मजबूरी है और दिल नहीं करता ना व्लॉग बनाने को ना कुछ करने को, लेकिन बच्चों के लिए मैं हिम्मत कर रही हूँ कि नहीं, आखिर मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, कुछ अर्निंग होना शुरू होगी तो हालात बेहतर होंगे, मैं अपने बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकूँगी। बस समझ लें कि हार के फिर हिम्मत करनी पड़ती है, हारती हूँ फिर हिम्मत करती हूँ। आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं और इसी तरह दुआएं करें कि अल्लाह मुझे अच्छी सेहत दे, अल्लाह हिम्मत दे, अल्लाह ताकत दे, अल्लाह कोई अच्छा सबब बनाए, अल्लाह अच्छे वसीले बनाए, अल्लाह पाक अपने ज़ाती घर से नवाजे तो बहुत सी मुश्किलें परेशानियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह बेहतर करे। बस जान है तो जहान है, कोशिश तो करती हूँ कि अपना ख्याल रखूँ, लेकिन रख नहीं पाती। ये दूसरा दिन था जब मैंने उठ के घर की सफाई की। कल तो सारा दिन उठ ही नहीं पाई, ना पूरी रात भी, सारा दिन भी बेहोश पड़ी रही। बच्चे मुझे कहते रहे मम्मा उठो उठो, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। बच्चों ने खुद ही से आलू बॉयल किए पड़े हुए थे थोड़े बहुत, वो बॉयल किए खाए और खुद जो करते रहे। मुझे तो बच्चों की जो है ना देखभाल का भी इतना हिम्मत नहीं थी उठने की, तो खुद ही ब खुद लगे रहे हैं। घर फिर भी मतलब कोशिश की है उन्होंने कि थोड़े बर्तन धो लिए, थोड़ी सी सफाई कर ली, लेकिन घर बहुत गंदा हो रहा था। दूसरा दिन था, अब मैंने कहा चलो मैं हिम्मत करूं, थोड़ी सफाई करूं, बच्चों को देखूं। थोड़ी देर बच्चों के साथ में बैठी,
صفائی کرنے کے بعد تو ہمت نہیں ہو رہی تھی، مطلب کہ بات کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی، میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بچوں کو بولا مجھے دباؤ، بہت زیادہ پین تھی۔ تو جب وہ بیک سائڈ سے مجھے دبانے لگے نا تو مجھے کہتے کہ مما آپ کے جسم پہ بہت جو ہے نا نشان ہے، ریڈ کلر کے، بلیک کلر کے، جہاں جہاں مجھے پین ہے نا وہاں وہاں پہ بچوں نے دیکھ کے مجھے بتایا تو کہ جہاں جہاں مجھے بہت زیادہ پین ہے، ہمت نہیں ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے بس میں پڑی رہوں چارپائی پہ۔ تو بچوں نے مجھے بتایا کہ مما آپ کو تو اتنے دھبے دھبے نشان بنے ہوئے ہیں، لال کلر کے، بلیک کلر کے۔ پھر مجھے لگا کہ بس پیچھے سے پھر وار ہوئے جا رہے ہیں مجھ پہ، نہ جانے کیوں لوگوں کے لیے ہم جتنا کچھ کر لیں نا، لوگ پتہ نہیں دشمن کیوں بن جاتے ہیں۔ اس شوہر کے لیے میں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ان بچوں کے لیے، لیکن ابھی اس کی جو ہے نا انا نہیں جاتی، وہ مجھے ہر وقت گرانے کے چکروں میں رہتا ہے، کالے جادو کا ماہر ہے، کالے جادو کرنا اس کی فطرت میں ہے، تعویذ ٹونے خود ہی کرتا ہے۔ اور بچوں نے بھی مجھے بتایا کہ مما جب آپ آئی تھی نا، جب ہم کراچی تھے تو بابا نے بہت زیادہ تعویذ کیے تھے، بہت زیادہ، اور میں گئی ہوں تو اوپر لٹکے ہوئے بھی تھے دیکھے، کوئی وزن کے نیچے والے، کوئی ادھر ادھر والے، نہ جینے دیتا ہے نہ مرنے دیتا ہے۔ بس مطلب کہ کیس کیا ہوا ہے نا، بہت سے میرے بہن بھائیوں نے کہا کہ خرچہ لینا آپ کا حق ہے، خرچہ لو، اس سے ہمت کرو، تو کیسے لوں جب وہ مجھے نہ دے، زبردستی میں کیسے لے سکتی ہوں؟ میں ادھر پنجاب میں، وہ سندھ میں، اور یہاں سے میرے پاس اتنی افورڈنس نہیں ہے کہ میں جو ہے مطلب کہ پے کر کے وکیل کو وہاں سے اسے اٹھوا سکوں اور خرچہ جو ہے نا وہ کروا سکوں، تو نہیں ہے مجھ میں اتنی ہی۔ وکیل بھی آگے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، اس سے رابطہ کرتے ہیں، وہ 2 4 پیسے مارتا ہے منہ پہ اور وکیل انہی کے ہو جاتے ہیں۔ نیا وکیل کیا ہے تو اب اللہ جانے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، بس کیس دائر کر کے آ گئی ہوں۔ ایک میرے انکل ہیں جہاں میں کام پہ جاتی ہوں، تو انہوں نے کہا بیٹا میں آپ کا کیس جاری کرواتا ہوں، میرا جاننے والا ہے وکیل، کوئی خرچہ نہیں ہوگا، بس 2 3 ہزار جو لیا انہوں نے، تو کیس سٹارٹ کیے ہیں۔ اب اللہ جانے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ نا غریبوں کی کوئی لائف نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ ہے نا پیسے والے کی بات سنی جاتی ہے۔ اب تب سے کیس فائل کر کے آئی ہوں، ڈگری ہوا پڑا ہے، سب کچھ ہوا پڑا ہے، لیکن مجال ہے کہ مجھے بچوں کا خرچہ ملے یا اس کو پرواہ ہو کہ بچوں سے رابطہ کرے، کم از کم خرچہ بھیجے، کچھ نہیں۔ میں اپنی طرف سے تو کوشش کر رہی ہوں، بس دعا کریں اللہ مجھے ہمت دے، اللہ مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے تاکہ میں اس کی محتاج ہی نہ رہوں۔ اتنا ٹائم ہو گیا ہے، 7 8 سال ہو گئے ہیں، بچے میں پال رہی ہوں، چھوٹے چھوٹے تھے بچے، چھوڑ کے گیا وہ، 2 مہینے کی میری بیٹی جو چھوٹی تھی، اب وہ 10 سال کی ہے، بڑی بیٹی میری جو 3 سال کی تھی اب وہ 13 سال کی ہے، اور بیٹا میرا جو 2 سال 1.5 سال کا تھا وہ اب ماشاءاللہ 11 سال کا ہے۔ تو اتنا پال پوس کے میں نے ہمت کر کے محنتیں کر کے ان کو اتنا بڑا کر لیا ہے، تو آگے بھی اللہ وارث ہے رزق روزی کا۔ ہاں پریشانی ضرور ہے، اب حالات سے تھک چکی ہوں، ہمت ختم ہو چکی ہے، وہ پہلے والی ہمت نہیں رہی، لیکن جو ہے اللہ مجھے ہمت دے، ہمت کر رہی ہوں، بچوں کے لیے کر رہی ہوں، تو میں نہیں چاہتی، میرا بھی وہ نہیں ہے کہ بس اب وہ مجھے دے اور باقی اس کا احسان میں لوں، کیونکہ اتنا میں نے ٹائم اکیلے گزارا اپنے بچوں کے لیے کیا، اور ماشاءاللہ اب وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ابھی کچھ ٹائم ہے جب جوان ہو جائیں گے میرا آسرا بن جائیں گے انشاءاللہ، تو میں ابھی اس کی محتاج کیوں ہوں؟ بس اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرمائے، ہمت دے، طاقت دے، اور بس رزق روزی کا وارث اللہ ہے، اللہ سبب بنا دے، بس اللہ اچھے وسیلے کر دے، جس حال میں بھی ہوں اللہ کا شکر ہے۔ یہ بس کام کیا تھا، پھر شام کا جو تھا ٹائم تھا، اور بس آلو پڑے ہوئے تھے، راشن ختم ہو چکا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بناؤں، بس پھر پوٹیٹو نظر آئے اور تھوڑا چٹپٹے کر کے ٹماٹر 1 2 پڑے ہوئے تھے اور تھوڑے سے
आलू पड़े हुए थे तो मैंने सोचा बच्चों को ये आज बना दूँ, हिम्मत भी नहीं थी। बस जल्दी जल्दी फिर ये कट किए और खड़े किए, बच्चों के लिए हिम्मत करना पड़ी। साइकिल मेरी बेटी चला रही थी तो कहती मम्मा चलो आज आप भी साइकिल हमारे साथ चलाओ। तो हाँ, बस ज़बरदस्ती मुझे उठा के लेके गई है, थोड़ी सी मैंने साइकिल चलाई और फिर जो है ना मैं आके बैठ गई कि बेटा मुझसे नहीं चलाई जाती। ये शाम का मंज़र था और ऊपर देखेंगे कितना प्यारा जो है ना आसमान बना हुआ था, रेड रेड कलर के बादल आए हुए थे और सारा रेड हो रहा था। आटे का भी एंड हो चुका है, लास्ट आटा पड़ा था 3-4 रोटियों का जो बच्चों के लिए बनाई। मेरे तो भूख ही जैसे ख़त्म हो गए, हिम्मत नहीं हो रही थी। इधर जी रात को फिर मेरी कज़न्स आई हुई थी मेरा पता करने के लिए, पता चला कि बीमार हूँ, तबीयत ख़राब थी। तो सारे आ गए मेरा पता करने के लिए, खूब रौनक मेला लगाया, हंसी मजाक की और अच्छा टाइम पास हो गया। मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी कि हिम्मत करो, बच्चे हैं तुम्हारे, किसके आसरे हैं, तुम्हारे ही आसरे हैं, कोई किसी का नहीं है। तो मैंने कहा हाँ वाकई कोई किसी का नहीं है, हर कोई अपने मतलब तक है। तो आए हैं 1-2 घंटे बैठे हैं, रात को फिर तकरीबन आए थे 11 बजे और 1 बजे वापस जा रहे थे अभी ये। तो अच्छा लगा, रौनक मेला लग गया, बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। इन इन कज़न्स को मैं अक्सर बुलाती रहती हूँ, तो मेरी बेटी की ज़्यादा ज़िद होती है कि मम्मा उनको बुलाएं, बोर हो रहे हैं, बुलाएं, बोर हो रहे हैं। या तो फिर इनको बुला लेते हैं या फिर हम इनके घर कभी कभार चले जाते हैं। कल आपसे पुराना व्लॉग शेयर किया था किचन मेकओवर का, जो मेरे पुराने घर का था और सब कह रहे थे इधर के घर का किचन तो और है और उधर का और है। तो वो मेरा बहुत पुराना व्लॉग बना हुआ था जो आप लोगों के साथ शेयर किया। तबीयत ख़राब होने की वजह से नया व्लॉग नहीं बना पा रही थी। इधर फिर रात उन्होंने खुद ही आके जो है ना चावल वगैरह लिए और चावल बनाए और सब ने मिलकर खाना खाया। बहुत खूब हल्ला गुल्ला रचाया, हंसी मजाक हुई और बस टाइम अच्छा पास हुआ उनके साथ। बस अब वो चले गए। इधर जी व्लॉग का एंड होता है। अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप लोगों की फुल सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।